नमस्कार, एक बार फिर अशोक पदानिया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकगणों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जो छात्र इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जो भाई अपना एक बिजनेस एम्पायर इंग्लिश लैंग्वेज के बिहाफ पे खड़ा करना चाहते हैं, आज का वीडियो उन लोगों के लिए हो सकता है उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दीपक शर्मा से। दीपक शर्मा जी का नाम आज के समय में इंग्लिश के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो जो बच्चे इंग्लिश बोलने में थोड़ा झिझक खाते हैं या वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आज का वीडियो स्पेशली उनकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो आइए सुनते हैं दीपक शर्मा की जुबानी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक प्यारा सा अनुरोध कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। परिचय तो हम आपसे करा ही चुके हैं दीपक शर्मा जी का, तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि आपने इंग्लिश लोगों को जो सिखाने का जिम्मा उठाया है जी, क्यों आपने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की, कब की और किस उद्देश्य से की? देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की, तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट हमने 2003 में स्टार्ट किया और छोटा सा सिटी है हापुड़, वहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद हमने अपना हेड ऑफिस मेरठ बनाया और मकसद वही था कि उस समय, अगर हम अब से 15-20 साल पुरानी बात करते हैं, तो उस समय लोगों को इंग्लिश सीखना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था। दैट्स अ रीज़न जी हमने सोचा कि भाई ये लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। फिर फाइनली हमने ब्रिटिश के नाम से ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। जी जी, जैसे मुझे अपने बच्चे को एडमिशन कराना है और वो इंग्लिश सिखाने के लिए कराना है जी, सो व्हाई शुड वी चूज ब्रिटिश? जैसे कि आपने पूछा जी, क्यों ब्रिटिश ही ज्वाइन करें, क्योंकि शायद जो मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास जो और इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस तरह की टेक्निक्स वगैरह, जैसे हमने प्रोजेक्टर अपने यहाँ पे लगाया हुआ है जी, और जिसके थ्रू हम, क्योंकि हमने स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई हैं पूरे कोर्स की, जो कि 300 से 400 स्लाइड्स होती हैं जिनके थ्रू हम क्लासेस कराते हैं। और जैसे ही हम अपने मोबाइल से उसे कनेक्ट करते हैं तो सारी चीज़ें जो बड़ी एलईडी होती है या जो प्रोजेक्टर होता है उस पर, उसकी स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे कि हम लोगों को कराना बहुत आसान हो जाता है। टाइम टू टाइम बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स प्ले करते हैं, मूवीज़ प्ले करते हैं, जिससे कि बच्चे जैसी, मतलब अच्छी इंग्लिश सुनेंगे तो नो डाउट वो अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, एक्सेंट हैं, उन सब चीज़ों पर वर्क करते हैं। जो फैकल्टी हैं वो सभी वेल ट्रेंड होते हैं। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, अगर कोई भी हमारे यहाँ पर आता है, मेहनत हम करेंगे, लेकिन आपको पता है कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट नीड्स 2 hands टू क्लैप। तो अगर बच्चा हमें कोऑपरेट करता है, जैसा टीचर्स करने के लिए कहते हैं वैसा वो करता है, तो हम 100 नहीं 200% गारंटी देते हैं उन बच्चों को कि जो हमारे यहाँ पे ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या करते हैं, कि वो अच्छी नहीं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। और मैं उस चीज़ के लिए हर उस व्यक्ति को जो इस वीडियो को देख रहा है, कि मैं पूरा मतलब इंश्योर करता हूँ कि आप यहाँ पे आएंगे, पछताएंगे नहीं। यू विल फील प्राउड ऑन योर डिसीजन कि आपने एक सही जगह इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। जी सर, इसके अलावा दे आर सो मेनी रीजन्स, लेकिन अगर मैं वो सब रीजन्स बताने लग जाऊंगा कि ब्रिटिश क्यों ज्वाइन करें, तो ये सर जो आपकी वीडियो है ना थोड़ी लंबी हो जाने वाली है, तो मैं आपको नहीं बता रहा। जी जी जी। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या स्पेशल मेथड है जो आप बच्चों को सिखाते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा इंजेक्शन है कि बच्चा यहाँ आया, आपने इंजेक्शन लगाया और वो अंग्रेज बन गया? देखिए अशोक जी, या फिर ना क्या तो ऐसा अशोक जी, ना तो हमारे पास कोई इंजेक्शन है और ना ही कोई टैबलेट है, ना कोई कैप्सूल है जी। हम जनरली जो मेथड यूज करते हैं वो होता है TYT मेथड। TYT मेथड होता है यानी कि ट्रेन योर टंग। हम जो बच्चा है ना उसके टंग को ट्रेन करते हैं, यानी कि सबसे पहले चीजें सिखाते हैं कि भाई गेट कैसे यूज होगा, वुड का यूज किस तरीके से होता है, देयर का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को कैसे डे टू डे लाइफ में यूज करना है वो चीजें सिखाते हैं जी। उसके बाद जब हम उससे सिखाते हैं तो चीजें उसके माइंड में आ जाती हैं, लेकिन माइंड में स्पीकर नहीं लगा होता कि बच्चा माइंड से तो नहीं बोल सकता जी। तो हम वो चीजें बार बार बच्चे को रिपीट कराते हैं। क्या कहते हैं ना कि रेपिटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो उन चीज़ों का रेपिटेशन कराते हैं और जैसी रेपिटेशन होता है तो वो चीज़ें उसके माइंड से धीरे धीरे उसके टंग पे सेट हो जाती हैं जी। जैसे सर बचपन में आपने या मैंने, है ना, हमने ABCD सीखी थी और शायद क्लास में वो इतनी बार रिपीट कराई गई कि आज वो हमारे टंग पे सेट हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ABCD सुनाइए तो आप बड़े आसानी से ABCD सुना सकते हैं, ABCD, है ना, तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता। मैं आपसे कहूँ 1 2 3, तो अशोक जी आप बड़े आसानी से 1 2 3 सुना देंगे और आपको सोचना नहीं पड़ता।
अगर मैं इसी तरह से कहूँ हाय सर हाउ आर यू, तो इसके लिए ना आपको कोई ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती या सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ें आपके टंग पे सेट हैं। तो इसी तरीके से जो भी हम डे टू डे लाइफ में कॉन्वर्सेशन करते हैं वो सभी चीज़ें बड़े स्मूथली आप बोल सकते हैं, बड़े आसानी से आप बोल लेते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे हम आपके टंग पे सेट करते हैं। उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल सिचुएशंस होती हैं जो हम बनाते हैं, यानी कि सिचुएशंस डेवलप करते हैं कि सपोज यू मीट योर फ्रेंड इन शॉपिंग मॉल और समवेयर, तो आप उससे कैसे बातचीत करेंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाकर आप किस तरह से बात करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वो सब चीज़ें हम लगातार कराते हैं, यानी कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। तो हम यहाँ पे लगातार आपको बुलवाते हैं। जब आप बोलते हैं तो नो डाउट आपको बोलना आ जाएगा, उस बात के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। बस आप ब्रिटिश ज्वाइन करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी, दैट्स माय प्रॉमिस। तो सर ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ जो बच्चों को आप ऑफर करते हैं, और किस किस उम्र को कौन कौन से कोर्स आप ऑफर करते हैं, तो क्या है उसका पूरा बताइए हमें। देखिए सर, अगर हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, तो देखिए स्पोकन इंग्लिश में हमारे पास कई सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं यूपी बोर्ड के होते हैं, तो फिर हम उनके लिए जो 0 लेवल से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, हम उसे रिकमेंड करते हैं कि भाई आप इस कोर्स को करें। जी। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाई कॉन्वेंट के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, और इंटर पास आउट करने तक वो ऑलरेडी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि हम उन्हें दिस दैट सिखाएं, जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें ऑलरेडी आती हैं, वो तो इंग्लिश पहले से ही बोल रहे हैं। तो हम उनकी लैंग्वेज को पॉलिश फनिश से बिल्डअप करने के लिए उनके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स बना रखा है, जिसे हम बोलते हैं एडवांस स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास इसलिए भी आते हैं कि वो इंटरव्यू की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, या किसी स्पेशली किसी कोर्स के लिए मतलब एसएसबी की प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं उसके इंटरव्यू के लिए, तो उनके लिए हम पर्सनल क्लासेस भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आईएलटीएस का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आईएलटीएस होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसमें राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग चारों चीज़ों के एग्जाम रहते हैं। और ये एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम होता है, और जो लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हैं स्टडी पर्पज से या फिर जॉब या बिजनेस का उनका पर्पज होता है, तो ऐसे सभी लोग आईएलटीएस करते हैं, क्योंकि आईएलटीएस कंपलसरी है। अगर किसी ने यूके जाना है, यूएस जाना है, अगर वो स्टडी पर्पज से जा रहा है तो वो एकेडमिक आईएलटीएस करेगा। अगर वो बिजनेस या जॉब के लिए जा रहा है तो फिर वो जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है वो करेगा, और उसकी पूरी प्रेपरेशन हम लोग कराते हैं और आपको इंश्योर करते हैं कि नो डाउट आईएलटीएस में बहुत अच्छे बैंड्स आप लाने वाले हैं आफ्टर प्रेपरेशन। जी सर। तो सर आप जैसे इतनी सारी चीजें बच्चों को कराते हैं, तो बाई चांस कोई 0 से आपने बच्चा लिया, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, और यहाँ आने के बाद आपने कुछ इनपुट्स उसमें दी होंगी, तो आप क्या देखना चाहते हैं बच्चे में कि आप बच्चे ने पूरा सीख लिया एक तरह से, जब आपके यहाँ से पास आउट होकर बच्चा जा रहा है जी, तो 0 से और कहाँ तक का सफर आप बच्चे को कराते हैं कि पास होने के बाद क्या बदलाव बच्चे में आप देखते हैं। देखिए सर, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल 0 लेवल से हमारे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिक वो हाई स्कूल या इंटर कर चुके होते हैं। अभी छोटे छोटे वर्ड्स तो देखिए हर किसी को आते हैं कि प्ले माने खेलना होता है, गो माने जाना होता है ना, या ईट माने खाना होता है जी। और जब वो बच्चा आता है तो बस वो यही जानता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। लेकिन वहाँ से लेकर हम ये मान लीजिएगा, जब बच्चा हमारे पास आता है वो 2 लाइन नहीं बोल रहा होता है, ठीक, वो ये वर्ड्स तो जानता है छोटे छोटे, लेकिन वो 2 लाइन नहीं बोल रहा होता। लेकिन विद इन 1 मंथ वो 80% अपनी फीलिंग शेयर करने लग जाता है इन इंग्लिश में। यस। जो सेकंड मंथ होता है उसके अंदर हम उसे सेमिनार्स, डिबेट्स, जीडी, रोल प्लेस, लेटर राइटिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, स्टोरी मेकिंग, ये सारी चीज़ें वो बड़े आसानी से करने लग जाता है और उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आफ्टर 3 मंथ्स जब वो हमारे यहाँ से जा रहा होता है तो वो इस एबल होता है कि वो किसी भी इंटरव्यू को फेस कर सकता है। किसी भी, मान लिया वो एमएनसी में भी जा रहा है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी अगर वो जाता है बच्चा और इंटरव्यू फेस करता है, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर वो बच्चा हमारे यहाँ पे रेगुलर रहा है, उसने मेहनत की है, तो अगर वो इंटरव्यू में फेल हुआ, हो सकता है नो डाउट कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने सारे बच्चे आते हैं वो सब लोग, बिल्कुल, लेकिन अगर वो इंटरव्यू में फेल हुआ तो वजह इंग्लिश नहीं होगी। अच्छा सर, मैंने अपने देश में आपके जगह जगह मीन्स बहुत सारे शहरों में आपके इंस्टीट्यूशन देखे हैं जी, तो ऐसा क्या कारण है कि आपके जो इस नाम से हैं पूरे देश में हम देखते हैं, क्या रीजन है उसका? देखिए अशोक जी, जब हमने कभी ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2003 में, तो उसके बाद हमने कहीं ना कहीं से स्प्रेड करने की सोची, क्योंकि जैसे हमने एक प्रॉब्लम थी कि लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, क्योंकि अधिकतर यूपी बोर्ड वाले स्कूल्स हुआ करते थे और इवन वहाँ पर टीचर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बच्चे तो क्या बोलते। बिल्कुल। तो
वो हम एक सिटी तक ही सीमित थे, लेकिन फाइनली हमने सोचा कि भाई ये प्रॉब्लम तो हर सिटी की है जो हमारे पास इंग्लिश सीख रहे थे, और उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कि भाई वो भी इंस्टीट्यूट खोलें, वो जो हमारे यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो करें, और उन्हें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें अपने यहाँ पे पढ़वाया, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस दिया, टेक्निकली सपोर्ट या किसी भी तरह का सपोर्ट जो भी उसे रिक्वायर्ड था वो उसे दिया, और धीरे धीरे लोगों को एक हम पे ट्रस्ट आया कि लोगों को लगा कि भाई अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे तो इट्स अ गारंटी ऑफ सक्सेस। धीरे धीरे बाय गॉड ग्रेस हमारे सेंटर खुलते चले गए, और आज ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के जो सेंटर्स हैं, मोर देन 300 सेंटर्स थ्रू आउट इंडिया चल रहे हैं जी। और आई होप कि जल्दी 2025 से पहले हमारे मोर देन 500 एटलीस्ट सेंटर होने चाहिए। जी जी। तो हमने काफ़ी सुना भी है आपके बारे में कि आप लोगों को भी कमाने का मौका देते हैं, तो उसका यही रीजन है कि आप उनको फ्रेंचाइजी या कुछ ऐसी चीज देते हैं? क्या रीजन है उसका, बताइए। डेफिनेटली सर, कई चाहते हैं कि सिटी में हमारा भी नाम हो, लोग हमें भी जाने, इंस्टीट्यूट बनाना चाहें जी, तो उन्हें हम अपनी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी देते हैं जिस भी सिटी में हमारा सेंटर नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे आपको पता है कि एक सिटी में हम एक ही सेंटर दे पाते हैं, और अगर ज़्यादा बड़ा सिटी है तभी पॉसिबल होता है कि हम 2 सेंटर दें। तो जिन सिटीज़ में हमारे सेंटर अभी नहीं है तो वहाँ के लिए उन्हें बोलते हैं कि भाई आप इस तरीके से ये जगह हैं जहाँ पर सेंटर खोला जा सकता है, और उसमें जो भी उन्हें नीड होती है कि भाई उन्हें अच्छा प्लेस सर्च करना है, किस जगह उस एरिया में सेंटर खोलना सही रहेगा, ठीक है, किस तरह की जगह होनी चाहिए, है ना, तो आप उनको हेल्प करते हैं? डेफिनेटली पूरा सपोर्ट हम लोग करते हैं। अच्छा सर, यहाँ मैं एक बात और दर्शक गणों के लिए बताना चाहूंगा कि जो दर्शक ऐसे हैं कि वो फ्रेंचाइजी के लिए कुछ ऐसा चाहते हो कि सर से फ्रेंचाइजी लें, तो फ्रेंचाइजी आपके यहाँ से लेने का क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं आप। देखिए अशोक जी, अगर हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी की, तो देखिए फ्रेंचाइजी के लिए हम जो फी चार्ज करते हैं, जो छोटे टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, उनके लिए हम 50,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं जी, और जो बड़ी सिटीज़ होते हैं उनमें 70,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, क्योंकि जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे 2 सेंटर भी खोले जा सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन कैसे देनी है वो प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, ठीक, तो इसमें ट्रेनिंग हम देंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे, और इसके अलावा पूरा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सपोर्ट, ऑफलाइन ऑनलाइन सब हम देते हैं, अपना नाम देते हैं, और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आधी रात हम लोग आपके साथ तैयार होते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना झिझकें। अशोक जी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो और एड्रेस वगैरह स्क्रीन पर भी है, तो यही नंबर है आपका, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल करके, जो कि नंबर है 9219710033, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और इस पर कॉल करेंगे तो मैं फ्रेंचाइजी रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। हो सकता है ये आपकी कॉल, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और इसी फील्ड में आना चाहते हैं तो ये एक कॉल आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि लगभग 500 के करीब आपकी ब्रांचेस हो जाएंगी इंडिया में, तो इतने सारे टीचर्स, क्या आप कभी उनसे मिलते हैं? साल में 1-2 बार पूरा मीटिंग उनसे रखते हैं, या क्या प्रोसीजर है कि टीचर्स को ट्रेंड कैसे करते हैं, और इतना बड़ा जो आपका एक तरह से चेन है ये, इसको कैसे संभालते हैं आप? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। टाइम टू टाइम हम लोग बिजनेस मीटिंग करते हैं, जिसमें एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम रख लेते हैं, यानी कि वो सभी सेंटर्स जो डिफरेंट सिटीज़ में हैं, अगर उनके लिए पॉसिबल है तो हम उन्हें सैटरडे संडे जैसे बुला लिया अपने यहाँ पर, और उसमें सैटरडे संडे में 8 आवर्स की ट्रेनिंग रहती है। कई बार बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि वही, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज इंडिया जैसे आपको पता है बहुत बड़ा कंट्री है, तो पता लगा जी हम मेरठ में हमारा हेड ऑफिस है और वो 1000 किलोमीटर दूर है हमसे, तो उसके लिए जूम ऐप पर हम लोग ऑनलाइन सारी स्लाइड्स वगैरह जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कोई नए स्ट्रक्चर जो डेवलप किए गए हैं वो किस तरह से पढ़ाने हैं, वो सारी चीज़ें हम उन्हें पूरा सपोर्ट कर कर कि कैसे एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, वो सब उन्हें बताते हैं। अच्छा सर, जैसे आज के समय में वैश्विक महामारी जो कोरोना आई हुई है जी, तो इस दौरान आपके यहाँ भी कुछ इसका इफेक्ट देखने को मिला? इस दौरान कैसे आपने अपने छात्रों तक अपनी अप्रोच बनाई, उसके बारे में? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 ने केवल मतलब सभी लोगों को पर उसका बहुत ही गलत एक तरीके से प्रभाव हुआ है कि सभी लोगों के जो बिजनेस हैं वो डाउन आए हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो भी, है ना, उन्हें लग रहा था कि हमने फ़ी पे कर रखी है जी, और क्लासेस हमारी नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन क्लास का एक विकल्प, है ना, स्टार्ट किया कि भाई जो लोग
ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन हमारे यहाँ पे कर सकते हैं। आप लाइफ टाइम कार्ड देते हैं बच्चों को, जी, उसके विषय में lifetime। भी बताएं थोड़ा सा, बच्चों को क्या काम करता है लाइफ टाइम कार्ड आपका? देखिए, अगर हम लाइफ टाइम कार्ड की बात करते हैं तो लाइफ टाइम कार्ड यानी कि लॉन्ग लाइफ मेंबरशिप, यानी कि हम आपको लॉन्ग लाइफ मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। और उसका बेनिफिट ये होता है कि मान लिया आज आपने हमारे किसी सेंटर पे ज्वाइन किया और उसके बाद आपको लगा कि भाई आपकी जॉब लग गई और अब आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है, नोएडा जाना पड़ रहा है, देहरादून या रुड़की, तो वहाँ पर सभी जगह जहाँ पर हमारे सेंटर्स हैं तो आप हमारे किसी भी ऐसे सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको फिर कोई भी फी नहीं देनी, यानी कि जो उसने एक बार फी पे कर दी वो उसकी ऑल लाइफ के लिए हो गई। अच्छा सर, एक मेरा थोड़ा प्रोफेशनल से हटके पर्सनल सवाल है आपसे बिल्कुल, आप पूछ सकते कि हैं सर, सर। जब आपने काम शुरू किया होगा तो जी। आप एक नॉर्मल दीपक शर्मा के तौर पे आपने काम शुरू किया, जी। शुरू में चुनौतियां भी बहुत सारी आई होंगी, अप डाउन भी चले होंगे, और आज आपका नॉर्मल दीपक शर्मा से जी। और ब्रिटिश के मैनेजिंग डायरेक्टर तक का जो सफर रहा है, एक ब्रांड आप बन चुके हैं आज के टाइम में। जी। तो इस संघर्ष भरे सफर के विषय में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि किस तरह से आपने क्या क्या किया, जी। क्या क्या आपने सीखा, ब्रिटिश ने आपको क्या क्या दिया, वो सारी चीजें आप खुल के बताएं। देखिए, जब मैंने इस फील्ड में आया, यानी कि स्पोकन इंग्लिश के फील्ड में, मैंने भी एक एज ए स्टूडेंट आया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, तो इसी तरीके से मैंने भी एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था मेरठ में जो मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे ज्वाइन जब मैंने किया तो मुझे पता चला मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इवन मैं इतना वीक हुआ करता था कि जब मैं 9th या 10th में आ गया था उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि वोट का मतलब क्या होता है। जी। ठीक। और कहीं ना कहीं मैं हर रोज क्लास के अंदर चांस दिया करता था कि लोग मुझ पर हंसें, क्योंकि मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे जो मैं सर से पूछा करता था और पूरी क्लास हंसने लग जाती थी। यानी कि मैंने ऐसा भी पूछा है कि वोट का मतलब क्या होता है और सर ने मुझे बताया क्या होता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जी क्या होता है। मैंने कहा हाँ यही तो पूछ रहा हूँ क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें अशोक जी मेरे साथ हुई हैं। और ये तब की बात है जब मैं 9th या 10th में हुआ करता था। उस लेवल से, ठीक है, आज मैं इस लेवल तक आ गया हूँ कि मैंने मतलब आज मुझे लोग जानते हैं इंग्लिश के फील्ड में कि हाँ ये व्यक्ति है जिसके इतने सारे सेंटर्स हैं, जो ब्रिटिश का मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इसके लिए इस सफर में नो डाउट मैंने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि देखिए बिना मेहनत के आज की डेट में कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो उस वीक स्टूडेंट की जो मेरा टैग लगा हुआ था कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा क्लास का वीकेस्ट स्टूडेंट है ना। तो वहाँ से जब मैंने स्टार्टिंग करी तो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया। जो लोग मेरे पर हंस रहे थे मैंने इवन उन लोगों को पढ़ाया तक भी फिर उस क्लास में जी। कि कुछ दिन बाद मैं लगातार लगा रहा। और जब आप कंटिन्यूसली कोई काम करते हैं तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिल जाते हैं जी। उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट में मैंने एज ए काउंसलर वर्क किया। फिर मैंने एक प्लान किया कि भाई मुझे भी अपना इंस्टीट्यूट खोलना है। तो फिर मैंने अपनी स्टार्टिंग करी हापुड़ सिटी से। तो हापुड़ में स्वास्थ्य रोड पर मोदी हॉस्पिटल के सामने हमने सबसे पहला सेंटर अपना खोला। और उसके बाद फिर प्लकवा, गढ़मुक्तेश्वर और धीरे धीरे थ्रू आउट इंडिया हमने अपने सेंटर्स, अपनी फ्रेंचाइजी देनी स्टार्ट करी और वो जो नेम है ना वो स्प्रेड होता चला गया। तो आज हम देख ही रहे हैं उसका रिजल्ट कि पूरे इंडिया में आपके ब्रांचेस हैं। सी पूरे इंडिया में तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम आज की डेट में 8 से 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें हमारा अच्छे खासी ब्रांचेस हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। आई होप कि जैसा आपने कहा कि जी पूरे इंडिया में डेफिनेटली हमारे सेंटर्स होंगे अशोक जी। पूरे इंडिया में शुभकामनाएं आपके साथ हैं उस चीज के लिए कि आपका अच्छा फैले काम। चलिए, थैंक यू सर। और अच्छा सर, अभी एक क्वेश्चन मेरा और है। बिल्कुल कि पूछिए सर। जो आपके यहाँ से पढ़ के छात्र जाते हैं या जो आने वाले हैं आपके यहाँ, तो ऐसे छात्रों के लिए जो नौजवान हैं कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं हम तो उनको एक ही बात बोलते हैं कि देखिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो वो अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं, यानी कि वेयर यू आर गुड ट्राई टू बी टू मच गुड। क्योंकि देखिए अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं तो अपना करियर आप सिंगिंग में बनाएं। अगर आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेते हैं तो आप अपना करियर क्रिकेट में बनाइए, क्योंकि आप वहाँ पर अच्छे हैं। तो अगर थोड़े से और एफर्ट्स मारेंगे तो आप वाकई अपना करियर उस फील्ड में बना सकते हैं। ठीक, तो यही हमेशा मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप जहाँ अच्छे हैं वहीं पर अपना करियर बनाएं। किसी भी ऐसे फील्ड में ट्राई ना करें कि आप इसलिए करें कि जी मेरे फादर ने मुझसे बोला है, मेरे फादर का सपना है। ठीक है, देखिए फादर को भी खुशी जब ही होगी
जब आप अच्छा कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। पता चला फादर के कहने से आप एक ऐसे फील्ड में आ गए, मान लिया फादर आपके इंजीनियर हैं और वो आपसे कहते हैं बीटेक, लेकिन बीटेक में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बीटेक करें। लास्ट में हमारे चैनल के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हम आपके पास आए हैं और कोशिश करते हैं कि आगे भी आपसे जुड़े रहें और भी बड़े बड़े लोगों का हम इंटरव्यू करें। देखिए, सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, जो अशोक जी हैं, इनका जो चैनल है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको नई नई चीज़ें, नई नई नॉलेज, नए नए लोगों के बारे में उनकी क्या थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, वो सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो चैनल पे आने वाली वीडियोस हैं उन्हें आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ने वाली है। और अगर आप नॉलेजेबल होते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। क्योंकि देखिए, अगर आप नॉलेजेबल हैं तो देयर इज नो नीड टू चेज द सक्सेस, सक्सेस विल चेज यू इफ यू आर नॉलेजेबल, इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू हैव स्किल्स। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि अपने स्किल्स को ग्रो करें, अपने टैलेंट को ग्रो करें, अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं। थैंक यू। तो हम आज के अपने इस चैनल के माध्यम से हम सर को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि इनका भी जो ये ब्रिटिश इंस्टीट्यूट है, हम ऐसी शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर करे इनका पूरे भारत में फैले। दूसरा, जो बच्चे इंग्लिश को लेकर परेशान हैं या विदेश जाने की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में आइए। आप नंबर देख सकते हैं, ये सर का नंबर है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी ये मैं आपको नंबर डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप नंबर ले सकते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दीपक सर। धन्यवाद सर।